जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, प्रिय साधकों, प्रिय दर्शकों, सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी शुभकामनाओं के लिए मैं आप सबके निरोग रहने की कामना, आप सबकी उन्नति की कामना, आप सबके सुखी और संपन्न जीवन की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूँ, रोजाना करता हूँ। हे माँ, मेरे जो तमाम सारे साधक हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आँच मत आने देना। मेरे गुरुदेव से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव, आपके जो तमाम सारे साधक हैं उन साधकों पर किसी भी प्रकार की कोई आँच मत आने दीजिएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर साधना बताने जा रहा हूँ। सुंदर इसलिए क्योंकि वो सुंदरता की देवी है। परी साधना बता रहा हूँ मैं। हाँ, परियां कई प्रकार की होती हैं। जिस प्रकार से अप्सराएं कई प्रकार की होती है, उसी तरह से परियां भी कई प्रकार की होती है। और परियां भी ठीक उसी प्रकार से साधक की तमाम इच्छाओं की पूर्ति करती है जिस तरह से अप्सराएं करती हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत खास होने जा रहा है। स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, परिजनों में, कुटुंब परिवार के लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। आपकी इच्छा है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, क्योंकि जो मैं विभिन्न प्रकार के वीडियो डाल रहा हूँ ये जनहित के लिए ही डाल रहा हूँ। हमारे तमाम जो साधक हैं, जो लोग हैं, वो इन वीडियो से अपना भला कर सकते हैं, इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। क्योंकि जो भी प्रयोग में डालता हूँ वो एकदम सटीक प्रयोग डालता हूँ, पूरी तरह से कामयाब होने वाले, सफल होने वाले प्रयोग मैं इसमें डालता हूँ। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं परी साधना की। दोस्तों, परियां बहुत खूबसूरत होती हैं, नाजुक होती हैं, ओस की बूंद की तरह कोमल होती हैं, हवा के झोंके की तरह जो है वो नरम होती हैं। हाँ, और उनके बदन से विभिन्न प्रकार की खुशबू, मादक खुशबू फूटती रहती है। हाँ, उनके सौंदर्य में आकर्षण होता है जिसमें कोई भी बन सकता है। हाँ, वो किसी को भी अपने सौंदर्य के द्वारा, अपने रूप के द्वारा वो किसी को भी वो बेचैन कर सकती है। हाँ, वो सम्मोहन में बांध सकती है। इस तरह की होती है परियां और सरल स्वभाव की होती हैं। इसके साथ ही ये जल्दी ही प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं। अगर साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ, शुद्ध भावना के साथ और पूरी तन्मयता से अगर इनकी साधना करता है तो ये प्रत्यक्ष हो जाती है। हमें हमारी भावनाओं को शुद्ध रखना पड़ता है। हाँ, कलुषित विचार हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। इस बात का साधनाओं में ध्यान रखना पड़ता है। चाहे आप अप्सरा की साधना कीजिए या आप किसी परी की साधना कीजिए या किन्नरी की साधना कीजिए, किसी की भी साधना कीजिए, हमारे विचारों में शुद्धता होना चाहिए। तो आज मैं आपको परी साधना बता रहा हूँ और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी पूरी बात बताऊंगा। इसके साथ ही
इसमें आपको जो है साधना को किस तरह से करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा। हर साधना के अपने नियम होते हैं, अपना विधान होता है, और उस साधना को उन्हीं नियमों और विधान के साथ किया जाता है, तब वो साधना सफल होती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर मान लो आप ये अप्सरा सिद्ध कर रहे हैं या परी सिद्ध कर रहे हैं या किन्नरी सिद्ध कर रहे हैं, और किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी साधना संपन्न नहीं हुई, आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। प्रत्यक्ष हो जाए अच्छी बात है, अगर नहीं भी होती है तब भी चूंकि आपने साधना की है, सिद्धि की है, और उस सिद्धि का फल आपको अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता ही होता है। आपके काम बनते चले जाते हैं। हाँ, आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ रहेगी ही नहीं। इसलिए अपने दिमाग से इस भ्रम को निकाल दें कि अरे मैंने अप्सरा की साधना की, प्रत्यक्ष नहीं हुई, परी की साधना की, प्रत्यक्ष नहीं हुई, इसका मतलब मेरी साधना तो निष्फल गई, बेकार गई। इस तरह के भाव आपके मन मस्तिष्क में नहीं आने चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, अगर नहीं होती है प्रत्यक्ष, तो वो सिद्धि जो आपने की है, उस सिद्धि के द्वारा आपको तमाम फल की प्राप्ति होगी। देखो, प्रत्यक्ष होने के लिए आपके अंदर पूरी तरह से 100% श्रद्धा होना जरूरी है, आत्मसमर्पण होना जरूरी है। हाँ, उसके प्रति आपके प्रेम में, उस आपके हृदय में उसके प्रति इतना प्यार होना चाहिए कि आप बेचैन रहें उससे मिलने के लिए। हाँ, तब जाकर के ये प्रत्यक्ष होती है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि एक दिन की साधना और एक दिन में प्रत्यक्ष हो जाती है। अरे प्रत्यक्ष तो हो जाती है भाई, लेकिन उसके लिए जो है उतना समर्पण भी तो चाहिए। हाँ, और जो है बिना विधि के इनमें सफलता प्राप्त नहीं होती है ना। प्रकृति, परी की जो प्रकृति होती है वो इस प्रकार की होती है कि जैसे शीतल पवन, सुगंधित पवन और मधुर सुगंध को स्त्री का रूप दे दिया गया हो। जैसे ये जो है शीतल पवन और सुगंध, ये जो है स्त्री शरीर धारण करके आपके समक्ष खड़ी हो गई हो, और इस परी को सिद्ध करने की जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ, तो इस परी के शरीर से मेहंदी की सुगंध हमेशा प्रवाहित होती रहती है। हाँ, और साधक जो है इसके वश में होने लगता है, वो अपने होश आवास खोने लगता है। हाँ, अपनी चेतना खोने लगता है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है अपने आप में। इसका गोरा वर्ण है, गौर वर्ण की है, और श्वेत वस्त्रधारी ये परी साधक के मन मस्तिष्क को विचलित कर सकती है ना। किंतु साधक को इन सबसे सावधान रहकर साधना को खंडित नहीं होने देना चाहिए। अगर ये प्रत्यक्ष होती है तो ये नहीं कि पूरी तरह से उसके सौंदर्य में खो जाओ और जो है आपकी साधना जो है वो खंडित हो जाए, आप मंत्र जप करना ही भूल जाओ, विस्मृत हो जाओ, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। आपको पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है, और इस परी को सिद्ध करने के लिए जो है ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन तो सभी में ही जरूरी है, चाहे आप अप्सरा साधना करें, चाहे आप जो है परी साधना करें, या आप किन्नरी साधना करें, ब्रह्मचर्य का पालन तो आपको करना ही है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि आपको जो है अपने मन मस्तिष्क में, अपने दिल दिमाग में वासना की भावनाएं पैदा नहीं करनी है। आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से आपको दूर रहना है साधना काल के दौरान। यदि 11 दिन की साधना है तो 11 दिन तक आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, छुएंगे भी नहीं उसको, है ना। पराई स्त्रियों के प्रति आपके अंदर जो है शुद्ध भावना होना चाहिए, तो इसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। ठीक है, और ये साधना जो है ये 9 दिन की साधना है, 9 दिन की साधना है, और इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार हो, उस शुक्रवार से आप इस साधना को कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? और पूर्ण विधि विधान के साथ में
और पूरी शुद्धता के साथ में यदि इस साधना को किया जाता है तो परि प्रत्यक्ष होती ही होती है, वह सिद्धि अवश्य प्रदान करती है। तो इस साधना को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस दिन आप ये साधना शुरू करें उस दिन आप जो है सबसे पहले साफ कुएं के जल से आप स्नान करें। कुएं का जल होना चाहिए। देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ना विधि, इस विधि से ही अगर आप करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अब कुएं का जल, अब शहरों में कुएं का जल लेने कहाँ जाओगे? कुएं तो खत्म हो गए, कुएं तो यहाँ तक कि गांव में भी खत्म हो गए। लेकिन फिर भी आपको तलाश करना है ऐसा कुआं जिसमें से रोज पानी निकलता हो, उसका जल साफ हो, उस कुएं के पानी से ही आपको स्नान करना है। हाँ, अभी आपके ऊपर है कि आप जो है इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, है ना। मैं तो जो साधना की जो विधि है, नियम है ना, वो बता रहा हूँ आपको। और शुक्रवार की रात्रि को 11 बजे आपको ये साधना शुरू करना है। एकांत कमरा होना चाहिए। हाँ, जैसा कि मैं हर साधना वीडियो में कहता हूँ, साधना का कक्ष अलग ही होना चाहिए जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न कर सके, ठीक है। और आपका जो आसन है वो आसन जो है वो हरे रंग का होना चाहिए। कौन से रंग का होना चाहिए? हरे रंग का आसन होना चाहिए, है ना। और उस आसन पर जब आप बैठेंगे तो पीछे घुटने मोड़ करके बैठेंगे, जिस तरह से हमारे मुसलमान भाई नमाज अता करते हैं। और जिस मुद्रा में वो वज्रासन की मुद्रा में वो बैठते हैं, आपको भी वज्रासन की मुद्रा में ही बैठना है। आगे बात समझ में? अब आगे सुनिए। आपको जो है पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। हाँ, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। सामने आपको बाजोट लगाना है और जो है आपको आसन जो है वो हरा होना ही चाहिए, है ना। तो 11 बजे आप स्नान करके आपको अपने बदन पर मेहंदी लगाना है, क्योंकि इस परी के बदन से मेहंदी की खुशबू आती है और इसको मेहंदी बहुत प्रिय होती है। तो आपको मेहंदी भी लगानी है और इस तरह से आपको घुटने मोड़ करके और आपको बैठना है। सामने जो है धूप लगानी है, सुगंधित अगरबत्ती लगानी है और लोबान जलाना है। लोबान पंसारी के यहाँ मिल जाता है, तो लोबान भी आपको जलाना है। हरे मोती की माला जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उस हरे मोती की माला से आपको मंत्र जप करना है। हाँ, इसमें इस परिसाधना में आपको हरे मोती की माला का ही प्रयोग करना है और वो माला प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, है ना। आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनेंगे, सफ़ेद धोती पहन सकते हैं, सफ़ेद कुर्ता पहन सकते हैं। आपके वस्त्र सफ़ेद होने चाहिए। गूगल से आप जो है खूबसूरत परी का चित्र निकलवा लें और उसको जो है फ्रेम करवा लें और वो चित्र आपको जो है बाजोट पर रखना है। बाजोट पर भी आप हरा वस्त्र बिछाएंगे। आगे बात समझ में? आपका आसन भी हरा रहेगा, बाजोट पर जो आसन बिछाएंगे वो आसन भी हरे रंग का ही रहेगा। उस पर आप जो है उस परी के चित्र को स्थापित कर दें और इसके साथ ही आप वहाँ पर गुलाब के फूल, चमेली के फूल आप वहाँ पर बिछा दें। आपको जो है सामान्य पूजा करनी है और इसके पहले आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। इसमें सुरक्षा घेरा लगाना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इस परी की साधना में नकारात्मक शक्तियाँ सबसे पहले प्रवेश करती है कमरे में और वो आपकी साधना को खंडित करने का पूरा उपाय करेंगी। कोई भी उपद्रव कर सकती हैं, इसलिए सुरक्षा घेरा लगाएं। तो सुरक्षा घेरा का मंत्र जो कि मैं आपको बताता ही रहता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। बाएं हाथ में चावल लेकर के और दाएं हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए और आपको वही मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवा गया अपक्रमंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र से आपको जो है सुरक्षा घेरा लगाना है। परी का आपको जो है चित्र का सामान्य पूजन करना है और उसके हीना का इत्र लगाना है। हीना का इत्र और गुलाब का इत्र आपके पास में होना चाहिए।
गुलाब के फूलों की माला होना चाहिए, चमेली के फूलों की माला होना चाहिए। ये 2 मालाएं आपको रोजाना ला करके रखनी है पाटे पर, बाजोट पर। आगे बात समझ में? अब क्या करना है, अब वो फिर ध्यान से सुनिए। आप अपने कानों में भी जो है इत्र का फोहा लगा ले। हाँ, आपके पास जो इत्र है ना, उस इत्र को जो है उस इत्र में रुई भिगो करके और जो है कान में, दोनों कानों में रुई का फोहा आप लगा लें। अपने कपड़ों पर भी लगा लें, अपने बदन पर भी लगा लें। आगे बात समझ में? क्योंकि खुशबूदार होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये खुशबू पसंद करती हैं सभी, चाहे परी हो चाहे अप्सरा हो, कोई भी हो, है ना। चमेली का एक हार आप अपने गले में डाल लें और एक हार आप पाटे पे रख दें। एक गुलाब का हार भी आप अपने गले में डाल लें और एक गुलाब का हार आप पाटे पे रख दें। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 गुलाब के हार माला और 2 चमेली की माला आपको रोजाना खरीदनी है, लानी है। ये बहुत जरूरी है। और रोजाना आपको ये दोनों माला पहन करके और मंत्र जप करना है, गुलाब की माला और चमेली की माला। ठीक है ना। अब आपको जो है अपने गुरुजी से आज्ञा लेनी है। आप गुरु चित्र वहाँ रख सकते हैं, गुरु चित्र का भी सामान्य पूजन करें और जो है अपने गुरुजी से आज्ञा लें, संकल्प लें। गुरुदेव मैं परी साधना कर रहा हूँ, और उसके पहले आपको अपना नाम बोलना है। मैं अपना नाम बोलें, पिताश्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें। गुरुदेव मैं परी साधना कर रहा हूँ, ये 9 दिन की साधना है, और परी मुझे प्रत्यक्ष हो, मुझे वचन दे, वरदान दे, और मेरी ये साधना सफल हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और उस जल को जो है पृथ्वी पर छोड़ दे, भूमि पर छोड़ दे। इसके बाद आपको जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है। आपके जो भी गुरु हों और उन्होंने जो मंत्र दिया है उसकी एक माला करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला करें। और अगर और कोई गुरु हैं तो उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें। और एक माला करने के बाद में आपको जो है साधना सिद्धि मंत्र को आपको 21 बार बोलना है, ताकि इस मंत्र से आपकी साधना सफल हो जाए। साधना सिद्धि मंत्र जो मैं बता रहा हूँ वही है, फिर भी आप सुन लीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीन पर ये जो मंत्र चल रहा है इसको जो है आप लिख लें, वीडियो को रोक करके, और इस मंत्र को लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। सभी साधनाओं में साधना सफलता के लिए इस मंत्र को 21 बार बोला जाता है। ये सिद्ध मंत्र है, इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको याद करना ही काफी है। आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। इस मंत्र को सिर्फ आपको 21 बार बोलना है। उसके बाद में जो हरे मोती की जो माला है, उस हरे मोती की माला से आपको जो परी का जो मंत्र है उस मंत्र की आपको जो है 21 माला मंत्र जप करना है। आगे बात समझ में? 21 माला 9 दिन तक आपको 21 माला करनी है। और 9 दिन तक जिस तरह से मैंने ये पूजा विधान बताया ना, इस तरह से करना है। इनकी पूजाओं में कोई ज़्यादा खास जो है वो कठिन नहीं होती है, हेरा फेरी नहीं होती है, साधारण पूजा होती है इनकी, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, बिस्मिल्लाही रहमान रब्बे मंगल फंतसीर। बिस्मिल्लाही रहमान रब्बे मंगल फंतसीर। बहुत छोटा मंत्र है। इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। और 21 माला जब मंत्र जप हो जाए तो आप माला को जो है पाटे पे रख दें और आपको उसी कक्ष में, साधना कक्ष में ही आपको सोना है। ठीक है। इस तरह से आप 9 दिन तक ये साधना करेंगे। अगर 9 दिन में जो है आपको किसी भी प्रकार के कोई अनुभव होते हैं तो उन अनुभवों को किसी के साथ शेयर न करें और डरें बिल्कुल भी नहीं है। किसी की प्रकार के अगर कौतुक होते हैं ना कमरे के अंदर, तो उनसे भी डरे नहीं। आवाज़ों का आना, घुंघरों का बजना, पायलों का बजना, परछाइयों का दिखाई देना, है ना, अदृश्य शक्तियाँ कई सारी आ सकती हैं। तो इसलिए जो है
उनसे किसी से भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। निडर होकर के आपको ये साधना करनी है। हर साधना को ही निडर होकर करना चाहिए। कोई भी साधना हल्की फुल्की नहीं होती है भाई, सावधानियां रखनी पड़ती है ना। और जब 9वें दिन जब वो परी आपके सामने प्रत्यक्ष हों तो उस परी को जो है आप तब बात करें जब आपकी 21 माला पूरी हो जाए। और उस रात आपको सुबह फिर जो है 5 बजे तक, यानी सुबह सूर्य उदय तक आपको मंत्र जप करना है। उस दिन माला की गिनती नहीं रखना है आपको। हाँ, 21 हो जाए तो 21 के बाद भी आपको लगातार माला करते रहना है। इस बात का भी ध्यान रखना। आखिरी दिन की बात बता रहा हूँ मैं। और जब परी जो है प्रत्यक्ष हो जाए तो आप जो है उसके गले में वो चमेली के फूल की माला और गुलाब के फूलों की माला जो है उसके गले में डाल दें। आपको रोजाना मावे की मिठाई का जो है भोग लगाना है, रोजाना ही लगाना है, और उस भोग को आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। उस दिन भी आप उसे मिठाई का टुकड़ा खिलाएं, मिठाई खिलाएं, और हीना का इत्र का फोहा भिगो कर और वो फोहा उसको अर्पण करें, है ना। गुलाब का पुष्प अर्पण करें, चमेली का पुष्प अर्पण करें, ये उसके हाथ में दें। वो प्रसन्न हो जाएगी और वो जो है आपको वचन देगी। तो उससे आप 3 वचन ले लें। जो भी आप मांगना चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो, वो 3 वचन आप उससे ले सकते हैं। कि जब भी बुलाऊं प्रत्यक्ष होना है, हाजिर होना है। दूसरा वचन, मेरे तमाम सारे कार्यों को करना है और मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करना है। इस तरह से जो भी, या और भी कोई आप जो भी मांगना चाहें, 3 वचन आप उससे ले लें। वो प्रसन्न होकर आपको जो है वचन देगी ही देगी, और इस तरह से वो आपसे सिद्ध हो जाएगी, है ना। उसको जब भी आप बुलाएंगे तब वो आपके सामने प्रत्यक्ष होगी, आपके हर कार्य को करेगी, आपकी तमाम सारी समस्याओं को समाप्त कर देगी, आपका जीवन वो सुखी बना देगी। हाँ, अरे ये देवलोक की जो है ना, स्वर्ग की जो है ये अप्सराएं होती है, इनको हम अप्सरा कहते हैं, हूर कहते हैं, परियां कहते हैं। ये अलग विभिन्न विभिन्न जो है प्रजातियों की होती है। जिस तरह से हमारे समाज में अलग अलग जाति के लोग होते हैं ना, इस तरह से ही इनकी भी अलग अलग जातियां होती है। गंधर्व है, किन्नर है, यक्ष है, बैताल है, भूत है, प्रेत है, यक्षिणी है, किन्नरी है ना। कई सारी इनकी जो है प्रजातियां होती हैं, है ना। तो ये जो है बहुत ताकतवर होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं और तुरंत काम करती हैं। आपके कहने में देर लग सकती हैं, लेकिन इनको कार्य करने में, कार्य को पूर्ण करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। जो भी मांगोगे वो ला करके देती है, तुरंत ला करके देती है। बहानेबाजी नहीं बनाती और कभी धोखा नहीं देती, कभी विश्वासघात नहीं करती है। हाँ, इस बात का भी आप जो है ध्यान रखें। इस साधना को जो है ना, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का व्यक्ति इसको कर सकता है। स्त्रियां भी कर सकती है, हमारी महिलाएं भी कर सकती है। प्रेमिका के रूप में इनको सिद्ध किया जाता है। महिलाएं अगर इस साधना को करती है तो सखी के रूप में इनको सिद्ध करें। आगे बात समझ में? हाँ, तो इस तरह से जो है इनमें कोई ऐसा नहीं है। बहुत से हमारे साधकों के दिमाग में एक बात आ सकती है, गुरु जी ये जो है मंत्र तो मुसलमानी मंत्र है और परियां भी जो है मुसलमानी तंत्रों के द्वारा ही वो प्रत्यक्ष होती है, करती है, तो ये तो मुसलमानी साधना है। देखिए भाई, मंत्रों की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। किसी भी मंत्र को कोई भी जप कर सकता है। हमारे जो वैदिक मंत्र हैं या हमारे जो शाबर मंत्र हैं, उन शाबर मंत्रों को हमारे मुसलमान भाई सिद्ध कर सकते हैं और करते ही हैं। मेरे कई सारे मुसलमान दोस्त हैं, अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, है ना, बहुत प्यारे साधक भी हैं। वो करते हैं और उनके जो मंत्र होते हैं मुसलमानी मंत्र, उन मुसलमानी मंत्रों को मैं भी सिद्ध करता हूँ। हाँ, मैंने कई मंत्र सिद्ध कर रखे हैं, कई मुसलमानी मंत्र मैंने सिद्ध कर रखे हैं और वो मंत्र पूरी तरह से काम करते हैं। जिस तरह से शाबर मंत्र काम करते हैं, हमारे वैदिक मंत्र काम करते हैं और भूत डामर मंत्र काम करते हैं, उसी तरह से जो है मुसलमानी मंत्र भी बहुत तेज़ी से अपना काम करते हैं। हाँ, सबके अपने अपने विधान हैं, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो श्रद्धा की है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मंत्रों की न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। हम भगवान कहते हैं, वो अल्लाह कहते हैं, हम ईश्वर कहते हैं,
वो परवरदिगार कहते हैं। बात तो एक ही है ना। अरे रास्ता तो जो है वहीं पहुंचता है ना। मंजिल तो एक ही है, चाहे उसको आप ईश्वर कहो, खुदा कहो, परवरदिगार कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो भाई, है ना। इसमें हमें भेद नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये साधना संपन्न होती है। आप लोगों को ये साधना करना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। बात पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। आपकी इच्छा पर ही छोड़ता हूँ मैं ये सब बातें, है ना। और बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप निराश मत होइए, आप संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप कांटेक्ट कीजिए। आप फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है वो आप खुल करके बताइए। हाँ, मैं कोशिश करूँगा। भगवान तो नहीं हूँ मैं, परमात्मा तो नहीं हूँ, खुदा तो नहीं हूँ मैं भी एक साधारण इंसान हूँ। लेकिन मेरे गुरुदेव ने जो मुझे ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान के आधार पर अगर मैं कुछ भला कर सकूँ आपका, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और आपकी समस्याओं का मैं निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। तो बने रहिए, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए जय गुरुदेव।